यूथ की जो नई बुक एनसीईआरटी फॉर्म में आई है 2024-25 में भूगोल की, हम लोग उसको आज पढ़ेंगे। ये कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी जो बुक है एनसीईआरटी की भूगोल की, उसका वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में भी ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको हो सकेगा तो हम 3 या 4 पार्ट मिलाएंगे। 2 पार्ट हम सोच रहे हैं कि भारत का भूगोल का कर दें और 2 पार्ट विश्व का भूगोल का, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। हम तो ये चाहेंगे कि अगर आपको पढ़ने का टाइम ना हो तो ईयरफोन आप कान में लगा लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा। और ये जो एनसीईआरटी की बुक है, हो सकेगा तो इसको मंगा लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको तब भी रह जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं रहा आता है, तो उसको हाईलाइट करके छोड़ दीजिएगा। जो जब परीक्षा एग्जाम नज़दीक आएंगे तब आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और ये बुक बड़ी जल्दी कवर हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर इसका सामान्य परिचय है, भारत की भौगोलिक स्थिति। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति में इसमें वन लाइनर फॉर्म में ही है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है। तो भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर। भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत द्वारा पृथ्वी का धरातल का 2.4% भूभाग घेरा गया है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का 2.4% भूभाग घेरा गया है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। पश्चिमी भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा की आप लोग जानते होंगे कि 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत उसके उत्तर में स्थित है, इसलिए कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी पड़ोसी देशों से जुड़ी है? तो 15,106 किलोमीटर। भारत की मानक यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद की नैनी या मिर्ज़ापुर, 2 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। अगर इलाहाबाद की नैनी और मिर्ज़ापुर रहेगा तो आपको मिर्ज़ापुर ही मानना है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र क्या है? द्रास है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र क्या है? द्रास है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है क्या है? पश्चिम बंगाल। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, सॉरी, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है क्या है? पश्चिम बंगाल। राजस्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है काठियावाड़ प्रायद्वीप। राजस्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा है गुजरात की। भारत की जो मुख्य तटीय रेखा है, भारत की सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का है। भारत में सबसे लंबा तट गुजरात राज्य का है। वह जल संधि जो अंडमान निकोबार को 2 समूह में बांटती क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को 2 भागों में बांटता है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित लगती है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा लगभग 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाला अक्षांश तमिलनाडु से गुजरेगा। केरल और तमिलनाडु दोनों बगल बगल स्थित हैं, इसीलिए जो केरल से अक्षांश गुजरेगा वो तमिलनाडु से भी गुजरेगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। की भी लास्ट पॉइंट है।
पूर्वी क्षेत्र का। भारत भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 6। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 6। भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है कर्क रेखा। भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में कौन विभाजित करती है? कर्क रेखा। भारतीय भूमध्य रेखा मात्र भारत की जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा से भारत की दूरी लगभग 8 डिग्री है, नॉर्थ में, उत्तर की ओर है। भारतीय क्षेत्र के सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसको 6.5 या 6.4 कितना है कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है। 4 के बजाय हमको लगता है 3 हो गया है, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 1 कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। मेघालय की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बदलाव हो गया। अगर राज्य पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तब हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। भारत के सबसे उत्तरी भूमि वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो उस पर हम लोग ये बताएंगे कि उसमें लद्दाख आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 पार्टों में बढ़ गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन में और बदलाव हुआ है, अभी बीच में हो गया था कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हम लोग बताते थे लेह। अब लेह जिला जो है 5 जिलों पे और बढ़ गया है, इसलिए लेह छोटा हो गया है। अब पुराना क्वेश्चन वही कच्छ ही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ ही रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणी भागीय त्रिकोणीय आकार है प्रायद्वीप। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, प्रायद्वीप है। भारत का निम्न बिंदु कौन सा है? कुटनाड। जो कुटनाड है भारत का सबसे निचला क्षेत्र है। इंडियन भारतीय स्टैंड टाइम में और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम में अंतर कितना है? भारतीय जो टाइम रेखा है, टाइम जोन है, और जो है पाकिस्तान का जो टाइम रेखा है, इन दोनों के बीच लगभग कितना डिफरेंस पाया जाता है? 30 डिग्री का। वह भारतीय राज्य जहाँ कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती वो कौन सा है? मेघालय। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती, मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, 8 राज्यों से होकर गुजरती, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। आगरा और दार्जिलिंग एक ही छात पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अंतर ये है कि जो दार्जिलिंग है ये हिमालय के तलहटी में पड़ जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर नीचा होता है। और जो आगरा है मैदानी क्षेत्र में पड़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए इसका टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर लो, दार्जिलिंग का टेम्परेचर लो होने के कारण आप लोगों को पता चल गया होगा। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ का राष्ट्रपति प्राणी शासन स्थित है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो श्रीलंका देश है उसमें जो है राष्ट्रपति प्रणाली चलती है। भारत का महानगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो उदयपुर जो है त्रिपुरा का, ये कर्क रेखा का सबसे नज़दीक स्थित भारत का शहर है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों को कर्क रेखा से गुजरती? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 80 पूर्वी देशांतर कर्क रेखा के मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश। जो 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, ये मध्य प्रदेश के सूरजपुर नामक ग्राम में लगभग कर्क रेखा को काटती है, यानी कि दोनों का मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश है। यदि भारत मानक समय उत्तर रेखा मध्याह्न में मध्या है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30। यानी कि ये भारत की मानक समय उत्तर रेखा है, ये मध्य में है और इसमें 120 की पूर्वी देशांतर,
यानी कि भारत की 82.5 डिग्री है और 120 डिग्री पे कितना बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग, यानी कि यहाँ पे 12 बजे है तो वहाँ 12 2 14, देन 2.5 घंटे आगे बढ़ जाएगा पूर्वी देशांतर। पश्चिमी में होता तो वो पीछे चला जाता। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री 4। मालदीव और भारत की भी समुद्री सीमा क्या बनाता है, 8 डिग्री 4। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिका के बीच है। लक्षद्वीप और मिनिका का कौन अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे होगा तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कब होगा, यानी 2 घंटे बाद होगा, 7:30 बजे, सॉरी 7 बजे। दोनों के बीच लगभग डिफरेंट आ जाता है 2 घंटे का। भारत का वह राज्य जो सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में स्थित होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले दिखाई देगा। भारत की नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर में पड़ती है, 92 डिग्री 30 मिनट, यानी कि जो किबीथू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे सबसे पहले सूरज दिखाई देगा। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला शहर कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन शहर को भारत का ग्रीनविच शहर कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ लाइन कहाँ है, भारत और पाकिस्तान। डूरंट लाइन कहाँ पे, डूरल लाइन कहाँ पे पड़ती है, भारत और अफगानिस्तान की। सूर्य की अलम किरणें कभी नहीं पड़ती, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ कभी भी श्रीनगर में नहीं पड़ती, हमेशा तिरछी पड़ेंगी, क्योंकि सूरज मैक्सिमम 23.5 डिग्री तक ही आता है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर तक ही जाता है। भारत का पश्चिमतम भाग कौन सा है, दक्कन का पठार। भारत का सबसे पुराना पार्ट कौन सा, दक्कन का पठार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC भारत और चीन के बीच स्थित है। पंजाब भारतीय राज्य जो है मांझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बटा है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, ग्वार मोती, ये गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, किबीतू। मैंने इन सब के बारे में भी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। नांदेड़ शहर भारत का मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है, यानी कि जो नांदेड़ शहर पड़ता है ये भारतीय मुख्य भूभाग का सबसे दूरी पे स्थित है। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान पड़ता है, 7वां। विश्व में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भारत के कर्क रेखा अति समीपस्थ कोई शहर है, यानी मध्य प्रदेश है। भारत के गुजरात राज्य के सबसे लंबे समुद्र, यानी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है, गुजरात राज्य की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार के द्वीपों की संख्या, निकोबार में कितने द्वीप हैं, 22 द्वीप पड़ते हैं। निकोबार समूह में कितने द्वीप पड़ते हैं, 22 द्वीप। भारत का वह संघ राज्य है जो आकार में सबसे बड़ा है, लद्दाख। लद्दाख जो संघ शासित प्रदेश है इसमें आकार में सबसे बड़ा है। बस्तर एक आदिवासी जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। बस्तर कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भारत का भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां जिला कौन सा था, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना जब बना था भारत का 29वां राज्य था। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, यानी गोवा जो है सर्वप्रथम हर घर जल
लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत देश का। हिंद महासागर फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप में। भारतीय प्रायद्वीप जो भारतीय जो इधर नॉर्थ और ईस्ट से ले लो ऊपर से नीचे तक जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं वो भारतीय प्रायद्वीप कहलाते हैं। साउथ और वेस्ट वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के लिए पानी संग्रह, यानी कि तमिलनाडु जो राज्य है वो छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके वहाँ के जल स्तर को ऊंचा ऊपर करने में पूरा वहाँ की सरकार ने प्रयास किया है। मध्य प्रदेश बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी मध्य प्रदेश की सीमा बिहार से नहीं लगती है। भारत के मध्य प्रदेश बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। भारत के उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र सीमा से नहीं जुड़ी हुई है, यानी उड़ीसा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती मणिपुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। झारखंड की राजधानी रांची। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। पहली राजधानी क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट में। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। पहली राजधानी क्या है इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी इससे पहले क्या थी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। सिलवासा कहाँ की राजधानी? दादरा नगर हवेली की। उड़ीसा की सीमा भारत के 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। उड़ीसा की सीमा भारत के 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के पूर्वोत्तर हिस्से में आता है। यानी मणिपुर भारत के किस हिस्से में स्थित? पूर्वोत्तर में स्थित। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है कौन सा? गुजरात। गुजरात की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, यानी कि मालाबार तट पे नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर वहाँ पे, यानी कि सूरज होते समय बहुत अच्छा दिखता है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश का तटीय राज्य जो भारत के दक्षिण पूर्व स्थित है। आंध्र प्रदेश का भारत के कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। झारखंड के पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्र फल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश उसकी राजधानी। दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? किरिबाती। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा नगर हवेली। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। आइजॉल किसकी राजधानी? मिजोरम की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार की। अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोच्चि को। कोच्चि को अरबियन समुद्र की राजधानी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। लक्षद्वीप सागर को और लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप सागर को और लक्षद्वीप को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा इधर लग रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें इसको देख लेंगे। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय में यहाँ केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों के वैश्विक केंद्र बताया गया था। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। नदी द्वीप
माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र जिला द्वीपीय जिला है, क्या कहाँ है? असम में। असम का माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना है। वो उसको एक जिला भी घोषित कर दिया गया, शायद वहाँ का 49वां जिला है। असम का 49वां जिला माजुली द्वीप को घोषित किया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अद्वितीय पर्वतात्मक शहर आरेविल्ले स्थित है पुदुचेरी में। आरोविल्ले कहाँ पे स्थित है? पुदुचेरी में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? ये सब क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये ग्रुप डी में, अच्छा रेलवे ग्रुप डी में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जाय कौन सा है? सिटी ऑफ जाय के नाम से किसे जानता है? कोलकाता को। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जाय। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ा, विदर्भ स्थित है। महाराष्ट्र को कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में बांटा गया है। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भुवनेश्वर से भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी? कटक। भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी? कटक। से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड कब अस्तित्व में है? 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अस्तित्व में है। उत्तराखंड के साथ साथ आसपास दो और राज्यों को इसी के साथ अलग करके बनाया गया था। उन दो राज्य कौन से, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है दिल्ली। मतलब सबसे अधिक, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? दिल्ली में। सारनाथ स्थित उत्तर प्रदेश, यानी वाराणसी के पास सारनाथ स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व की 7 बहनों का परिवार अष्टबहन, मतलब जो उत्तर पूर्व भारत के उत्तर पूर्व को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसमें जो शामिल नहीं है 8वें बहन के रूप में से माना जाता है, सिक्किम को माना जाता है। वो रात जो तीन तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वह शहर जो भारत के किसी भी राज्य की राजधानी नहीं, गुवाहाटी। वह शहर जो भारत के किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में बना हुआ था, यानी उसके ऑप्शनों के हिसाब से गुवाहाटी होगा। वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कहाँ पे स्थित? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मयूर गुड़ को हाल में भौगोलिक, यानी मयूर गुड़ को हाल में ही जीआई टैग में प्रदान किया गया। मयूर भारत के केरल राज्य में स्थित है। मयूर कहाँ पे स्थित है? भारत के केरल राज्य में। झेलम नदी के तट पर स्थित श्रीनगर कहाँ पे स्थित? झेलम नदी के तट पर स्थित। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और उन्नाकोटी। ये विधानसभा वन रक्षक अच्छा, इसमें वन रक्षक में पूछा गया है। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पथोमुड़ व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे। मुन्नार। ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने के चांस बनते हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। अमिनी द्वीप और मिनिकॉय कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप के हिस्से हैं। वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है, नागपुर का संतरा बहुत मशहूर है। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है, गौरीकुंड अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग मठ कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रानीखेत हिल स्टेशन कहाँ पे? उत्तराखंड। रानीखेत हिल स्टेशन कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं,
पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित? श्रीनगर में। कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। पंपोर जम्मू कश्मीर को, तो पंपोर जो है जम्मू कश्मीर का शहर जो पंपोर है उसको सैफ्रॉन टाउन के नाम से जाना जाता है। वह शहर जिसमें वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उदयपुर सिटी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो है एक हिल स्टेशन है। उदक मंडलम ऊटी हिल स्टेशन का दूसरा नाम। ऊटी हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? उदक मंडलम। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है पुष्कर। पुष्कर में एक मात्र ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है, इसलिए वो एक धार्मिक शहर है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुष्कर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। कहाँ का शहर? जम्मू कश्मीर। अनंतनाग कहाँ पे स्थित है? मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। मोतियों का शहर हैदराबाद को। उड़ीसा राज्य में धार्मिक शहर कौन सा है? पुरी। सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी किसे कहा जाता है? कोडम कोडा कोडाई कन्नाल जो तमिलनाडु का शहर है उसको पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? असम में। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पे? असम में। भारतीय राज्य त्रिपुरा उत्तर पश्चिम और दक्षिण के बांग्लादेश से घिरा है, यानी त्रिपुरा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये तो सबको पता है। भारत का एक राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल जो पड़ता है उसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, 75 जिले। नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 2 भारतीय राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगती है। हाँ, लद्दाख के साथ 2, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया 1963 में। नागालैंड को अलग बनाया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग क्या है? मिनिका है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग क्या है? मिनिका है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर जो गोवा का क्षेत्रफल है। असम राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और आंध्र प्रदेश, पूर्व में नागालैंड मिजोरम, दक्षिण में मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। असम राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। असम राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। गोवा में एक समुद्र तट है, पालोलेम जो है गोवा का एक समुद्री तट है। रामेश्वर शहर तमिलनाडु राज्य में है। रामेश्वर शहर कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। नदियों और नहरों को कुल मिलाकर 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पे? क्षिप्रा नदी के तट पे। उज्जैन शहर कहाँ पे? क्षिप्रा नदी के तट पे। सूरत कहाँ पे पड़ता है? ताप्ती नदी के तट पे। सूरत कहाँ पे पड़ता है? ताप्ती नदी के तट पे। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे। लखनऊ कहाँ पे पड़ता है? गोमती नदी के तट पे। भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से? श्रीलंका और मालदीव। भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से? श्रीलंका और मालदीव। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है कौन सा है? श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगता? श्रीलंका के साथ। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में घिरा बांग्लादेश। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत
का पड़ोसी देश नहीं है यूएई। यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन देश के साथ सीमा करता है। सिक्किम जो है राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत की भूमि सीमाएं जुड़ी हुई हैं 7 देशों के साथ। भारत की भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी? 7 देशों के साथ। 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। वह देश जिसकी भूमि सीमा भारत से नहीं जुड़ी है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा जो है भारत से नहीं लगती। भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की सबसे बड़ी सीमाओं में 5वीं जो सीमा है वो भारत और बांग्लादेश की है। भारत भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। वो भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ। तीनों देश कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? हरियाणा। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है भारत और चीन के बीच, वहाँ के भारत और चीन की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे होती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता असम। असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। असम राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। म्यांमार जो है भारत से सीमा बनाता है। वह खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती क्या कहते हैं? पाक खाड़ी। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच सीमा बनाती है। वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? हरियाणा। हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। भारत का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा बनाता है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा के साथ बनाता है भारत और म्यांमार। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा के साथ है भारत और म्यांमार के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लगती है। भारत तथा चीन के मध्य कौन सी मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैग्नीटार रेखा जर्मनी और फ्रांस। मैग्नीनाट रेखा कहाँ पर पाई जाती है? जर्मनी और फ्रांस के। यूएसए और कनाडा में 49 डिग्री समांतर रेखा जो है वो भारत यूएसए और कनाडा के बीच, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा पाया जाता है। पाकिस्तान कौन सा राज्य? इस्लामिक राज्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत का वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, एक तो हो गया पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। इसमें एक बढ़ा लीजिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और वो तो पार्ट में बढ़ गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसलिए इसको एक बढ़ा लीजिएगा लद्दाख। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई कौन सा? मिजोरम। मिजोरम राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में बताइए। ये क्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, खासकर यूपीपीसीएस में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत
चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया। भारत और चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया? 3। भारत के 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, यानी टोटल 9। LAC कहाँ पे स्थित? भारत और चीन के बीच प्रभावी है। क्षेत्रफल के देश भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। क्षेत्रफल के देश से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? मालदीव। अफगानिस्तान की सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है? 106 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। भारत और भूटान के बीच की सीमा को भारत के 4 राज्यों में लगती है। भूटान भारतीय कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। नेपाल देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये वाला जिला है, और इधर 8 जिले हमको लगता है जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश के साथ लगती पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान के साथ गुजरात की सीमा लगती। दिन का न्यूनतम तापमान समान होता है प्रातः के समय। प्रातःकाल में दिन का सबसे कम तापमान होता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो है राज मंदिर परिषद है प्रसिद्ध। कटास राज मंदिर परिषद कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। दिन रात कब बराबर? उत्तरी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर? 23 सितंबर को। वह जिलों जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किन्नौर जो जिला है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा हो जाता है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ये जो विधान वर्णक्षक है, ये रजिस्टर स्टेट स्पेशल के क्वेश्चन होते हैं, इसको करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। यहाँ महादेव पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत क्षेत्र का पार्ट नहीं है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4। इसमें 2.3 लिखा हुआ है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित, यानी उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत की मानक समय रेखा कितना ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? GMT से लगभग 5.5 किलोमीटर आगे है, सॉरी 5.5 घंटे। भारत का मानक समय रेखा कितना है? लगभग वही 5.5 घंटे। भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग कितने घंटे का? 2 घंटे का समय अंतराल है। वह जलमंडल मध्य जो भारत और तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार को पृथक करता है, पाक जलमंडल जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत की अधिकतम दूरी कितनी है? दक्षिणी ध्रुव भारत से अधिकतम दूरी पर है। दक्षिणी ध्रुव जो है भारत की सबसे दूरी पर स्थित है। भारत की जलीय सीमा रेखा मिलती 7 देशों। भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? 7 देशों के साथ। भारत और श्रीलंका को पाक जलमंडल अलग करता है। भारत में कर्क रेखा का सबसे दूर शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। भारत कर्क रेखा, इसमें ऑप्शनों के अनुसार दिया गया होगा कि जो सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। भारत का प्रादेशिक जल विस्तार कितना है? 1200 नॉटिकल मील तक जो है प्रादेशिक सीमा लगती है। भारत का वृहद की सीमा कर्क रेखा से नहीं गुजरती। मणिपुर जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, या कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। मुंबई से गोवा के बीच भारत का पश्चिमी तट का विस्तार को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जल संधि या जलमंडल मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के बीच है।
ग्रैंड जल संधि जो है निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के बीच पड़ता है। ये भी स्टेट स्पेशल SSC CGL का सवाल है। वर्कला, चौआरा, चौकार्ड, नक्तिका, ये राज्य कहाँ पे पड़ते हैं? ये किस राज्य के समुद्री तट है? केरल के। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच जो है सबसे लंबा समुद्री तट है। जो ब्लू फ्लैग प्रमाण जिन तटों को मिला है उनमें से हम लोग देख लेते हैं। घोघला कहाँ पे स्थित है? द्वीप में स्थित है। कासरकोड कर्नाटक, कप्पड़ केरल, राशिकोडा आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ प्रशासनिक राजधानी है। शांति निकेतन शैक्षणिक नगर है। धनबाद खनन नगर है। आबू पर्यटक नगर है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।